नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ की खबर आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत सबसे पहले महासमुंद की खबर से करते हैं, जहां बता दें कि सीएम बघेल का आज महासमुंद में भेंट मुलाकात कार्यक्रम होने वाला है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ बताया जा रहा है कि खल्लारी विधानसभा के बगार पाली में लगाएंगे चौपाल और लोगों से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री। और आपको बता दें कि बागबाहरा तहसील के एमके बाहरा में ग्रामीणों से रूबरू होंगे, तो वहीं बागबाहरा में और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा का रुख कर लेते हैं। नेहा, बताया जा रहा है मुख्यमंत्री आज महासमुंद में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने वाले हैं, महासमुंद जाएंगे, क्या और जानकारी उनके दौरे को लेकर पूरी जानकारी अपडेट चाहेंगे आपसे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले 3 माह से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक 50 से भी अधिक विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया है और उसी क्रम में आज जो है खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के 2 अलग अलग गांवों में भी जो है वो सीधे गांव वालों से जो है वो रूबरू होने जा रहे हैं। खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के आने वाले एमके बहरा एक ग्रामीण है, वहां पर वो जाने वाले हैं और उसी के साथ साथ जो है वो खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में ये 2 अलग अलग जगहों में आज उनकी सभा लगेगी। शेड्यूल के मुताबिक सुबह 11 बजे जो है वो सीधे खल्लारी के लिए रवाना होंगे और वहां पर वे सबसे पहले जो है एमके बहरा में 12 बजे उनकी जो चौपाल है वो लगेगी और दूसरी जो चौपाल है वो खल्लारी में लगेगी। वो दोपहर 3 बजे का टाइम है। और इसी तरीके से भेंट मुलाकात कार्यक्रम सीएम बघेल का वो कार्यक्रम होता है जिसमें सीधे आम जनता से, ग्रामीण वासियों से रूबरू होते हैं और सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेते हैं। और यही वो मौका होता है जहां पर आम जनता भी अपने प्रदेश के मुखिया से सीधे तौर पे अपनी जो बातें हैं वो रख सकता है, अपनी कोई भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं और किस तरीके से उन्हें सहायता चाहिए होती है, वो सीधे रूबरू होता है। तो एक चौपाल जो है आज इन 2 अलग अलग क्षेत्रों में लगने वाली है जहां पर एक मौका होगा कि दान होती है। और उसी के तहत आपको बता दें कि कई इसी दौरान जो होता है जिन उन गाँव में किस तरीके से विकास कार्य हुए हैं या नहीं उसका भी फीडबैक जो है वो अधिकारियों से समीक्षा बैठक के दौरान लेते हैं। और उसी के दौरान जो है कई विकास कार्यों की घोषणा भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर सकते हैं। फिलहाल आज ये देखने वाली बात होगी। तो ये 2 अलग अलग कार्यक्रम के बाद जो है शाम 5 बजे जनप्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात सीएम बघेल करेंगे और आज रात भी वहीं खल्लारी में ही रुकने की बात जो है वो सामने आई है। तो इस तरीके से आज उनका दिन भर का शेड्यूल होगा और ये जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है आगे भी जारी रहेगा। पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र के जो अलग अलग गाँव आते हैं उन विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले वो गाँव होते हैं जहाँ पर हर बार जो है लोगों की पहुँच बहुत दूर होते हैं। जो लोग हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, प्रदेश के मुखिया तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो खुद सीएम बघेल है जो वो आम जनता से मिलने उनके गांव पहुंचते हैं। तो ये कार्यक्रम है वो आगे भी जारी रहेगा और इसी तरीके से जितने विधानसभा क्षेत्र बचे हैं उनमें भी ये जो कार्यक्रम है वो होगा। जी ठीक है नेहा, बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है रायपुर से, जहां सद्दू बीएस यूपी कॉलोनी से गायब बच्ची का शव मिला है। बता दें कि सेक्टर 8 के खुले मैदान में बोरे में इस बच्ची का शव मिला। पिछले 7 दिन से ये बच्ची लापता बताई जा रही थी। 8 साल की मासूम जो है वो पिछले 7 दिनों से लापता थी। रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने निकल कर आ रहा है। तो गायब बच्ची का यहाँ पर शव मिला है। पिछले 7 दिनों से 8 साल की ये मासूम लापता बताई जा रही थी। जरा जानकारी के साथ नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा का फिर से एक बार रुख कर लेंगे। नेहा, बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि गायब बच्ची का यहाँ पर शव मिला है, लाश मिली है। पिछले 7 दिनों से ये बच्ची लापता थी और आखिर कल जाकर के इस बच्ची का शव मिला। क्या जानकारी? देखिए, ये यादव परिवार है और सड्डू में रहता है और पिछले 1 हफ्ते पहले ही जो है इनके यहाँ से जो बच्ची है वो गायब हुई थी। 8 साल की बेटी थी वो गायब हुई थी, जिसका शव जो है कल बीएसयू के एक कॉलोनी है वहाँ पर मिला है। और जो शव है वो कचरे के डिब्बे में, एक कार्टून के डिब्बे में जो है वो मिला है। और जांच में विधानसभा क्षेत्र का मामला है। जांच में इस तरीके की बातें यहाँ पर सामने आई हैं कि ये 2 से 3 दिन पहले की जो है ये लाश बताई जा रही है। फिलहाल लाश को अभी
उसी जगह पर रखा गया है और आगे इस पूरी जांच के बाद इस बात का पता लगाया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से किसने ये लाश यहाँ पर फेंकी है या किस तरीके से ये लाश आया है। इसकी पूरी जांच जो है वो पुलिस फिलहाल अभी कर रही है। लाश को वहाँ से नहीं हटाया गया है और आज ही जो है वो जांच की टीम वहाँ पर पहुँचेगी और पूरी जांच जो है वो करेगी। और इसी तरीके से इस पूरे मामले में इस तरीके की बातें भी सामने आई हैं कि एक हफ्ते पहले ही जैसे बच्ची गायब हुई थी तो परिवार वालों ने सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट कराई थी। तब से लेकर के पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। फिलहाल परिवार के लोग भी जो है अलग अलग तरीके के बयान इसमें सामने आ रहे थे। परिवार वालों की तरफ से अलग अलग बातें सामने आ रही थी कि बच्ची का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी ने किसी को उसको देखा है या नहीं देखा, इस तरीके के बयान सामने आ रहे थे। और जो ये भी बातें सामने आई हैं कि जो बच्चे की माँ है वो भी उसकी वो सौतेली माँ है और फिलहाल उन्होंने ही इस तरीके की रिपोर्ट यहाँ पर जो है वो दर्ज कराई थी। और इस तरीके से अब जो है पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल क्या बात निकलकर सामने आती है ये देखने वाली बात होगी जांच के बाद। जी ठीक है नेहा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि रायपुर से जानकारी सामने आ रही है जहां साहू समाज भवन में किसान की महासभा देखी गई। एमएसपी की कानून गारंटी को लेकर बड़ी संख्या में जुटेंगे किसान। सभा में सरदार वीएम सिंह, राजू शेट्टी समेत किसान नेता यहां पर शामिल होंगे। तो मजदूर और संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। तो साहू समाज भवन में किसान की महासभा यहां पर की जाएगी जहां मजदूर और संगठन के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। और बता दें कि किसान भी बड़ी संख्या में यहां पर शामिल होंगे। वहीं अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में नवजात की मौत का मामला सामने निकल कर आया। शिशु रोग विभाग के सीनियर रेजिडेंट निलंबित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि अस्पताल अधीक्षक भी यहां पर बदले गए हैं। 5 दिसंबर को एसएनसीयू में 4 नवजातों की यहां पर मौत हुई थी, जिसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। तो अस्पताल अधीक्षक भी यहां पर बदले गए हैं। खबर रायपुर से जहां सीएम बघेल का बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है। सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम बघेल का बयान सामने आया। 17 दिसंबर को मनाया जाएगा गौरव दिवस। तो वहीं वंदे भारत ट्रेन को लेकर सीएम बघेल ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। पुरानी पेंशन स्कीम पर सीएम बघेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आगे का कदम कर्मचारी संगठन से बातचीत करने के बाद तय होगा। अजय चंद्राकर के ट्वीट पर यहां पर सीएम बघेल का पलटवार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि वो खुद बोले तो अच्छा, दूसरा बोले तो गलत। बहुत गौरवपूर्ण रहा 4 वर्ष किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, लघु वनोपज संग्राहकों के लिए, और चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वो सभी क्षेत्रों में, चाहे औद्योगिक विकास हो, व्यवसाय के विकास के लिए, सब क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। संकट में भी हम लोगों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। तो ऐसे में ये जो 4 साल पूरे हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। रेट इतना अधिक है कि आम आदमी इसमें चढ़ नहीं सकता। बड़े लोग चढ़ेंगे, पैसा वाले लोग चढ़ेंगे, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जिस ट्रेनों में यात्रा करते थे उसको बंद कर दिया 30-40। तब सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मुँह से एक शब्द नहीं निकला। छत्तीसगढ़ की 40 ट्रेनें बंद की महीनों से, लेकिन उसके बारे में एक शब्द नहीं। एक ट्रेन शुरू हो गया तो पूरा छत्तीसगढ़ तो सर में उठा लिए। एक विभाग है रेल विभाग, और उसमें जिस प्रदेश से ट्रेन जा रही है वहाँ के मुख्यमंत्री सूचना तक नहीं, निमंत्रण कार्ड छपवाना तो बात की बात है, सूचना तक देना मुनासिब नहीं समझा। ये पैसा है वो विशुद्ध रूप से राज्य के कर्मचारियों का है और राज्य के अंशदान है। केंद्रीय कर्मचारी हैं, उसका पैसा उनके पास, लेकिन ये जो पैसा है वो राज्य के कर्मचारियों का है, राज्य के अंशदान है। इसके लिए मैंने कल ही अधिकारियों को कहा है कि कर्मचारी संगठन के साथ बैठक करें,
बैठक करके इसका रास्ता क्या निकल सकता है उसमें विचार विमर्श करें और फिर हम लोगों के पास आए ताकि हम वो कर्मचारियों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू किए हैं उसका हल कर सकें। आप दूसरों के लिए बात करेंगे और अपनी बात नहीं करेंगे। ये तभी वो अधिकारी थे जब उस समय उसका प्रतिरोध करते, उसका विरोध करते। निश्चित रूप से राजा पटेरिया के बारे में जो बोला है वो सही साबित होता है, लेकिन दूसरों के लिए दूसरे बोले तो गलत और खुद बोले तो अच्छा। प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुसवा, कुकुर, बिलई जैसे उपाधि से उसके नेता संबोधित कर रहे हैं तो अच्छा लगता है प्रदेश के मुख्यमंत्री को। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं, बात जगदलपुर की करेंगे। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का यहां बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में अव्यवस्था का मामला सामने निकल कर आया था। संभागीय खेल अधिकारी रविंद्र पटनायक निलंबित किए गए। खिलाड़ियों ने रहने और खाने में यहां पर दिक्कत की शिकायत की थी। जांच के बाद कलेक्टर ने एक्शन लिया। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी, जिसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का ये बड़ा असर यहां पर हुआ है। जांच के बाद कलेक्टर ने यहां पर एक्शन लिया है। खिलाड़ियों ने यहां पर अव्यवस्था को लेकर शिकायत की थी। खाने पीने और रहने की शिकायत यहां पर की गई थी, जिसके बाद से कलेक्टर ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में अव्यवस्था का मामला सामने निकल कर आया था, जिसके बाद से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खबर को प्रमुखता से यहां पर दिखाया था। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने कहा है कि सरकार को पता ही नहीं है कि कैसे और कितना आरक्षण देना है। सुनिए। समझ में पता नहीं कैसे आगे करना है, क्योंकि मामला बहुत सारा है ना। आगे चल के कोर्ट में जा सकता है या विरुद्ध हो सकता है। कई बातें हैं। कोई कमेटी बनाई है राज्यपाल महोदय और वो इसको जो एक्सपर्ट ग्रुप इसकी जांच कर रहा है, समझ में बहुत सारी जानकारी नहीं है और उनकी रिपोर्ट, एक कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट शायद आएगी, उसके बाद कोई दृश्य, कोई चित्र साफ होगा। तो खबर रायपुर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बड़ा बयान सामने निकल कर आया। आरक्षण संशोधन बिल के जल्द दस्तखत को लेकर उन्होंने कहा कि चंदेल ने कहा है कि राजभवन जाने से इनकार उन्होंने किया। हम राजभवन नहीं जाएंगे, राजभवन के किसी काम पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने अधूरी तैयारी से ये बिल लाया है। राज्यपाल आरक्षण को लेकर अभी विधिक सलाह ले रही हैं। तो कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी को भी राजभवन में दस्तखत के लिए साथ चलने हैं। देखिए, ऐसा है, हमने तो विधानसभा में कहा था कि भूपेश जी बहुत जल्दबाजी में, बिना तैयारी के, बिना कानूनविदों से चर्चा किए, भानु प्रतापपुर के चुनाव को लेकर के बिना होमवर्क किए उन्होंने आरक्षण बिल को सदन में प्रस्तुत किया था। हमने समर्थन किया। हम आज भी पक्षधर हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अब उस पर हम बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं। हमने जो बात कहनी थी सदन में कहा और दूसरे दिन पीसी लेकर के आप लोगों से बातचीत की थी। तो बिजली बिल में बढ़ोतरी के विरोध में रायपुर में बीजेवाईएम ने प्रदर्शन किया और गुड़ियारी बिजली दफ्तर का वहां पर घेराव किया गया और उस दौरान पुलिस की तरफ से लगाए गए बैरिकेड्स तोड़कर बीजेपी कार्यकर्ता बिजली ऑफिस में घुस गए। तो ये देखिए, 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बिजली बिल का यहाँ पर बढ़ोतरी का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। पुलिस ने हालांकि बैरिकेड्स भी लगाए थे, उन बैरिकेड्स को तोड़कर यहाँ पर बिजली विभाग का जो ऑफिस था उसका यहाँ पर घेराव किया गया। कार्यकर्ता किस तरह से हल्ला बोल रहे हैं, बीजेवाईएम का हल्ला बोल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बिजली बिल में बढ़ोतरी का पुरजोर यहाँ पर विरोध किया जा रहा है।
कि सरकार बनेगी तो सबका बिजली बिल हाफ किया जाएगा। पहले 400 यूनिट के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना, उतना छूट भी नहीं मिलना, बिजली कटौती प्रारंभ हो गई। पहले हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो सरप्लस स्टेट कहलाता था, लेकिन अब सरप्लस स्टेट से बाहर हो गया है। और तो और अब जो छूट उन्होंने दिया वो सुरक्षा निधि के नाम पर अवैध रूप से वसूलने का काम ये षड्यंत्र कर रहा है। आम जनता परेशान है, उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन के माध्यम से इस सरकार को ऐसा करंट लगेगा कि ये 2023 में सरकार बाहर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने चुनाव के पहले जो वादे किए उन वादों के रद्दी की टोकरी में डाल दिए। ये गरीब के जेब में डाका डालने वाली सरकार, गरीबों के हक को मानने वाली ये सरकार, इसने वादा किया था बिजली बिल हाफ होगा, बिजली बिल हाफ नहीं हुआ। वो गरीब परिवार 200, 500, 1000 रुपए का जिसका बिल आता था आज 4000, 5000, 8000 रुपए का बिल आ रहा है। इस सरकार को चेतावनी के रूप में ये भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा मिलकर के जनता के साथ में ये प्रदर्शन कर रही है। खबर रायपुर से है, जहां बता दें कि महंगी बिजली और कटौती को लेकर बीजेपी का विरोध यहां देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि 8000 से 10,000 तक का अधिभार सरकार ने भेजा है। सरकार ने बिजली बिल माफ करने का वादा किया था, बिजली बिल देखकर लोग करा रहे हैं। भूपेश सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। चारों तरफ हताशा और निराशा का दौर है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार विकास से कोसों दूर है। विकास की किरण दूरबीन से भी छत्तीसगढ़ के गांव में दिखाई नहीं देती। लेकिन उसके बाद भी अगर ये छत्तीसगढ़ की सरकार गौरव दिवस मना रही है तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे। तो बिलासपुर में सरकार जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने पहुंची निगम की टीम को लोगों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा और निगम में नेता प्रतिपक्ष सहित बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि विरोध के बावजूद निगम की टीम की कार्रवाई यहां पर जारी रही। देखो, अगर अभी तो मैं आया ना यहाँ पे, अभी मेरे को बुलाए तब मैं नहीं आया है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सबका टूटना चाहिए, सरकारी जगह सबका टूटना चाहिए। लेकिन किसी का 4 दिन के बाद टूटेगा, किसी का 5 दिन के बाद टूटेगा, लेकिन सीमांकन होने में दिक्कत क्या है? माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से मंगला चौक पे उसरपुर में हमारे आदेश मिला था, उधर जो निगम की जमीन में कब्जा किया गया है वो सब तोड़ा गया है। माननीय नेताओं का दबाव बनता है रोकने के लिए, मगर क्योंकि साहब का आदेश है कार्रवाई करना है तो हमारे द्वारा कार्रवाई चालू रखी। तो रायगढ़ शहर के वार्ड नंबर 7 में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेसी पार्षद आरिफ हुसैन ने अपने ही शहर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वार्ड वासियों को लगातार हो रही पानी की दिक्कत को देखते हुए पार्षद ने कई बार प्रयास किया, लेकिन वार्ड नंबर 7 पे न ही अमृत मिशन से पानी की सप्लाई हो रही है और न ही नगर निगम के बोरवेल से। वार्ड वासियों के साथ जब पार्षद नगर निगम में पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद आनन फानन में महापौर ने खुद वार्ड नंबर 7 जाकर समस्या को देखने की बात कही। महापौर ने कहा कि वार्ड पानी की समस्या को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब इस समस्या का जल्द ही निराकरण हो जाएगा। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है हमारे वार्ड में। गंगाराम में विगत कई महीनों से वार्डवासी पानी की समस्या को झेल रहे हैं। क्योंकि मैं पार्षद हूँ, मेरा फर्ज बनता है उनकी समस्या को दूर करना, लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लोग बहरे हो चुके हैं और ना ही उनको मेरी बात सुनाई देती है, ना ही वो हमारे वार्ड में काम करना चाहते हैं। मैं विगत कई महीनों से लगातार बोल रहा हूँ कि अगर वार्ड में नया मोटर लगना है, जो अमृत मिशन का कनेक्शन नहीं हुआ है कनेक्शन होना है, लेकिन यहाँ नगर निगम में कोई सुनने को तैयार नहीं है। जी हाँ, आज वार्ड नंबर 7 के पार्षद के साथ उसके वार्डवासी भी आए थे, जो कि पानी का समस्या है। कई बार वहाँ का बोर खराब हो जाने के कारण, बार बार खराब होने के कारण उनको पानी का समस्या होती है और अमृत मिशन का पानी भी नहीं पहुंच रहा है। इसी को मांग कर लेकर आए थे। तो हम कल खुद निरीक्षण पे जाएंगे और वहां जो समस्या है उसका समाधान की जाएगी। आज ही मुझे पता चला कि उस एरिया में पानी का समस्या है, नहीं तो पहले ही कार्य करा दी जाती।
तो छत्तीसगढ़ में वंदे भारत ट्रेन शुरू होने के प्रदेश में राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रायपुर के रेलवे स्टेशन पहुंचकर कड़ा विरोध जताया और वंदे भारत ट्रेन के ड्राइवर को हेलमेट भी पहनाया ताकि एक्सीडेंट होने पर अपने आप की सुरक्षा की जा सके। इनका ये कहना है कि जब से वंदे भारत ट्रेन छत्तीसगढ़ में चालू हुई है तब से गाय, भैंस और इंसान ही लगातार उनकी मृत्यु हो रही है। जी, हेलमेट बांटा, जिस तरीके से जो रेलवे का किराया बढ़ाया गया है और कई महीनों से कितनी ट्रेनें रद्द हो रही है, जिसके लिए हम सुनील सोनी से मिलना चाहते सांसद जी से, पर वो मिलने से इनकार कर देते हैं, पुलिस वालों को भेज देते हैं, ना ही ज्ञापन लेते हैं। आज उसी का विरोध करते कि किस तरीके से रेल की जो वृद्धि की है किराए में, वो 2 गुना कर दी गई है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।